किसान और बादल का संघर्ष। एक गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत मेहनती और ईमानदार था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर वह खेती करता था। हर साल बारिश के मौसम में वह अपने खेतों में बीज बोता और फसल उगाता। उसकी मेहनत और ईमानदारी के कारण उसे अच्छी फसल मिलती थी। एक साल बारिश बहुत कम हुई। मोहन ने आसमान की ओर देखा और भगवान से प्रार्थना की कि बारिश हो जाए ताकि उसकी फसलें बच सकें। लेकिन आसमान साफ रहा और बादल नहीं आए। मोहन का दिल टूट गया। उसने सोचा कि इस बार उसकी फसलें सूख जाएंगी और उसका परिवार भूखा रहेगा। मोहन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने खेतों में काम करना जारी रखा। एक दिन एक बूढ़ा व्यक्ति उसके खेतों के पास आया और मोहन से कहा, बेटा, तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी देखकर मुझे बहुत खुशी होती है, लेकिन इस बार बारिश नहीं होगी। मोहन ने बूढ़े व्यक्ति की बात सुनी और उदास हो गया। उसने पूछा, तो फिर मैं क्या करूं बाबा? बूढ़े व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम इस बंजर जमीन में भी कुछ उगा सकते हो। तुम खुद पर भरोसा रखो और अपनी मेहनत जारी रखो। मोहन ने बूढ़े व्यक्ति की बात मानी और उसने अपनी जमीन में सब्जियां उगानी शुरू कर दी जो कम पानी में भी उग सकती थी। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम किया और थोड़े ही समय में उसकी जमीन पर हरी भरी सब्जियां उगाईं। फिर एक दिन आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश होने लगी। मोहन ने भगवान का धन्यवाद किया और बूढ़े व्यक्ति की बात याद की। उसने सीखा कि मेहनत और ईमानदारी का फल हमेशा मिलता है, भले ही परिस्थिति कैसी भी हो। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी का हमेशा फल मिलता है। परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी मेहनत जारी रखनी चाहिए। जब हम मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है और हमें सफलता मिलती है। किसान की ईमानदारी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू की ईमानदारी और कड़ी मेहनत के कारण पूरा गांव उसे बहुत मानता था। उसकी जिंदगी बहुत साधारण थी, लेकिन वह हमेशा संतुष्ट और खुश रहता था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जिसमें वह दिन रात मेहनत करके फसल उगाता था। वह अपनी फसलों को बाजार में बेचता और उससे अपने परिवार का पालन पोषण करता। गांव के लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत की मिसाल देते थे। एक दिन की बात है, रामू अपने खेत में हल चला रहा था। अचानक उसकी नज़र कुछ चमकती चीज पर पड़ी। उसने पास जाकर देखा तो वह एक कीमती सोने की अंगूठी थी। रामू ने सोचा, यह अंगूठी तो बहुत कीमती है, जरूर किसी गांव वाले की गिरी होगी। उसने अंगूठी उठाई और गांव की ओर चल पड़ा। रामू सीधे गांव के मुखिया के पास पहुंचा और उन्हें अंगूठी दिखाते हुए कहा, मुखिया जी, मैंने यह अंगूठी अपने खेत में पाई है। ये जरूर किसी की गिरी होगी। आप कृपया इसे असली मालिक को लौटाने में मेरी मदद करें। मुखिया जी रामू की ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और रामू की ईमानदारी की कहानी सुनाई। सभी गांव वाले रामू की तारीफ करने लगे। मुखिया जी ने कहा, हम सबको रामू की ईमानदारी से सीख लेनी चाहिए। आजकल के समय में ऐसे ईमानदार लोग बहुत कम होते हैं। गांव के सभी लोग रामू की सराहना करने लगे। अंगूठी के असली मालिक का पता लगाने के लिए मुखिया जी ने घोषणा की, जिसकी यह अंगूठी है पहचान बताए और इसे ले जाए। कुछ दिनों बाद गांव के एक धनी व्यापारी ने आकर मुखिया जी से कहा, मुखिया जी, यह अंगूठी मेरी है। कुछ दिन पहले यह खो गई थी। व्यापारी ने अंगूठी की पहचान बताई और सबूत के तौर पर उसकी खरीद की रसीद भी दिखाई। मुखिया जी और रामू ने संतुष्ट होकर अंगूठी व्यापारी को सौंप दी। व्यापारी बहुत खुश हुआ और रामू की ईमानदारी की प्रशंसा की। उसने रामू को पुरस्कार के रूप में कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन रामू ने विनम्रता से मना कर दिया और कहा, मैंने केवल अपना कर्तव्य निभाया है। ईमानदारी का इनाम मेरे लिए गांव वालों का सम्मान और विश्वास है। इस घटना के बाद रामू की ईमानदारी की कहानी पूरे इलाके में फैल गई। लोग उसे और भी ज़्यादा सम्मान देने लगे। उसकी ज़िंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आया, लेकिन गांव वालों के दिलों में उसकी जगह और भी मजबूत हो गई।
इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो इंसान को सबसे अलग और श्रेष्ठ बनाता है। ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाले लोग हमेशा दूसरों के दिलों में खास जगह बनाते हैं और समाज में विश्वास और सच्चाई की मिसाल कायम करते हैं।